प्रिय देशवासियों, कल का अहमदाबाद प्लेन क्रैश एक हृदय विदारक घटना है, लेकिन ये कई सवाल भी पैदा करती है कि ये एक हादसा है या एक साजिश है। क्योंकि इस समय जो देश के हालात हैं, अभी आप रिसेंटली देखें तो योगी आदित्यनाथ जो हैं, उन्होंने कहीं यूपी में जाना था सभा करने के लिए। वहाँ कई किलो, मेरे ख्याल में 3-3.5 किलो या ऐसे RDX जो है वो बरामद हुआ है। तो इतनी मात्रा में विस्फोटक जो है वो कहाँ से आया और उसको बिछाया जा रहा था खेतों में, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई, फिर जब्त किया गया। अब इस सिलसिले में गिरफ्तारियां भी हो रही। अब धमकियाँ आ रही थी तो टर्किश जो तुर्की की कंपनी है जिसने ठेका ले रखा है मेंटेनेंस का, लगेज का एयरपोर्ट्स पे, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बंद किया कि आप ये काम नहीं करेंगे, तत्काल प्रभाव से आपको बंद किया जाता है। हमारे एक माननीय काले कोट वाले जो अजूबे हैं, जिनके घर से नोट ही नोट भी निकलते हैं, उन्होंने इस आदेश पे स्टे लगा दिया। मेरे मुंह से कोई माँ बहन की गाली ना निकल जाए, मैं क्या कहूँ, इस समय इतना भरा पड़ा हूँ। पहले आदरणीय चंद्रचूड़ जी थे, जिन्होंने तीस्ता सीतलवार को पार्टी में बैठे बैठे जमानत दे दी थी, स्पेशल बेंच लगा के। इनके बाप का सुप्रीम कोर्ट है, ये किस तरह चलाते हैं कि आंसरेबल हैं कि ये ऊपर से आए हुए एलियंस हैं। उसके बाद 370 लेके बैठ गए। अबे तुम्हें पता है वहाँ क्या हो रहा था जब कश्मीरी कटे थे? वहाँ पंडित हैं, पूरे साल में, अरे 200 दिन में तुम काम नहीं करते, वो भी एयर कंडीशन में बैठ के काले कोट पहन के 5 जने। तुम क्या जानते हो देश के हालात क्या हैं? अपनी सीमा में क्यों नहीं रहते? देश को बेच के खा जाओगे क्या? इतना पैसा, इतनी भूख क्यों है तुम्हें? लानत है तुम जैसों पे और तुम्हें जिन्होंने जन्म दिया उन पे भी। और उसके बाद क्या करते हैं? नहीं चुनाव करा दो, श्री चंद्रचूड़ जी, चुनाव करा दो जी, अपना नहीं, ज़्यादा नहीं लगाना राष्ट्रपति शासन। कश्मीर में चुनाव करा के देख लिया। अब ये जो मौतें पहलगाम में हुई, ये इनके सिर ना मड़ी जाएं। बस गवर्नमेंट को नीचा दिखाना, अपनी पावर दिखानी। अबे तुम में है क्या? कोलोजियम से चुने गए, फिर मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा, फिर कह दोगे कंटेम्प्ट हो गया। क्या कर क्या रहे हो? इतना एक्टिव जुडिशियरी कैसे होगी? और ऊपर से ये कपिल सिब्बल और ये इन्होंने जो बंधक बना रखा है, इनको कहाँ से पैसा आता है? संघवीज को, इसको, दवे को और प्रशांत भूषण को, किन किन सोरोज जैसे और दलों से जुड़े पड़े हैं ये नाली के कीड़े हैं, ये इंसान नहीं है जो देश को खाने में लग रहे हैं, जिस मिट्टी में पैदा हुए हैं। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ इनके पापों का, इनके कुकर्मों का ऐसा दंड दें इनको। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन मतलब इनको मरने से पहले ये पता लग जाए कि हाँ, हमारे कुकर्मों की सजाई हमें मिली। देश हित में जो फैसले गवर्नमेंट लेती है उसको ये 5 जने बैठ के बेंच बना के, जो बाप वाली बना रखी है ना, उसे सुप्रीम कोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, उसमें बैठ के अपने लेते रहेंगे। लंबी लंबी जमानतें दे रखी हैं पूरी एंटोनियो माइनो फैमिली को। कभी उसको छोड़ देंगे सोरेन को, कभी लालू बाहर आके मजाक उड़ाता है, देखो ऐश से अपना जन्मदिन मना रहा है, फर्स्ट क्लास घूम फिर रहा है, और जब अरेस्ट का ऑर्डर आएगा तो लंबा हो जाएगा, पाइपें लगा के और ICU में भर्ती हो जाएगा। इससे ज़्यादा मौखरी जो है वो देखिए कभी जुडिशरी की। कभी कभी तो तरस आता है मोदी जी पे। वो बंदा जो लगा पड़ा है 4 घंटे 5 घंटे सिर्फ नींद लेके भारत को विश्व शक्ति बनाने में, आसपास इतने शत्रुओं से घिरा हुआ। एक तो इतना नीच विपक्ष हमारा, जो हर चीज़ को कंडेम करेगा, पाकिस्तान और चाइना की भाषा बोल बोल के। कितने रफेल गिरे, कितने मरे, मर जाओ, लानत है तुम्हारे पे। चुल्लू भर पानी में कीचड़ से भी, सूरों से भी गए गुजरे हो तुम, जो अपनी देश की सेनाओं पे वो करते हो, डाउट करते हो। ये जिस तरह के हालात हैं उस पर तो एक ही बस बनता है, ये जुडिशरी का ये जो एक्टिविज़म है, इसको तो क्रश करना पड़ेगा।
ये अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं, इनके घर से नोटों के बंडल मिल रहे हैं, ये पैसे खा खा के देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। इन पे जुडिशरी, इनकी इंक्वायरी कराओ, इनके पीछे NIA रॉ सब लगाओ। ये तो बिल्कुल ही मतलब सत्यानाश करने बैठे हुए हैं देश का। और ये जो अभी क्रैश हुआ है, ये इसमें संलिप्तता अगर साजिश है तो इसका पूरा कच्चा चिट्ठा निकाला जाए और इसमें देखा जाए कि जुडिशरी ने भी क्या, उस जज ने भी क्या साथ दिया सेलेबी का, और क्या सेलेबी का भी रोल आता है इसमें। बहुत मन खिन है मोदी जी की, उसके लिए भी धमकियाँ आ रही हैं। अब देखो वर्ल्ड लीडर्स को भी, ट्रंप को, JD वेंस को, एलन मस्क को भी अलकायदा की धमकी आ रही है। तो ये जो टेररिज्म है जिसको हम कह सकते हैं, ये इस कदर फैल चुका है कि ये ह्यूमैनिटी को निगलने में लगा हुआ है। एक तरह से महायुद्ध, एक तरह से वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी है। उधर रशिया यूक्रेन, उधर आज इजराइल तेहरान का हो गया, इजराइल फ़लस्तीनी का चल रहा है, यहाँ चाइना उंगली करने में लगा हुआ है पाकिस्तान को, वो दूसरा उसको पप्पू बना के छोड़ेगा जो वो है यूक्रेन वाला जेलेंस्की। मैं जनता से भी कहता हूँ, और जो लोग इस विपक्ष के पीछे लगे हुए हैं, जो देश को बर्बाद करने में लगा हुआ है, एंटी हिंदू विपक्ष जो वक्फों को आदेश देता है कि हिंदुओं की कोई संपत्ति उठा लो, कुछ कर लो। यूपी में तो ये आ गया था कि मुस्लिम्स के अगेंस्ट केस भी नहीं कर सकते, जब ये आपका टेढ़ी नाक वाला उसका वो था मंत्री, तब भी हिंदू इसको वोट देते। क्यों? तुम सेफ हो जो इसको वोट दे रहे हो? ये तो भाग जाएंगे। मैं फिर बार बार अपने उसमें कहता हूँ, इन्होंने बहुत पैसा बाहर कमा रखा है, पॉलिटिकल असाइलम लेके आपको नियत्ता छोड़ के भागेंगे ये लोग, और तुम टापते रह जाओगे। यहाँ तुम्हारी बहू बेटियों की जब इज्जत टूटेगी, तुम्हारे मकानों पे कब्जे होंगे, तुम्हारी गर्दनें रेती जाएंगी, तब तुम्हें अकल आएगी। देश प्रेम के नाम पे मतलब एक एओटा, एक छोटी सी कण भी नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे लहू में पानी हो चुका है तुम्हारा। गोलियां खा के जो सैनिक मर जाता है देश पे हमारी रक्षा करता हुआ, हमारे वैज्ञानिक जो लगे हुए हैं कि आज हम ऐसा सुरक्षा तंत्र बना लें, इसरो और DRDO और बाकी जो हमारे यहाँ बन रही हैं चीज़ें, इन सब का सत्यानाश कर रखा था प्रीवियस गवर्नमेंट ने। आज देश उन्नति कर रहा है, देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, तो उसकी टांगें खींचने में लगे हुए। क्या मिलता है तुमको ये करके चमचो? क्यों मरना चाहते हो और मरवाना चाहते हो पूरे देश को? सुधर जाओ। अभी एक भगवान आया हुआ है मोदी के रूप में, पहचान लो उसको, तुम्हें बचाने कोई नहीं आने वाला। अपनी जड़ें खुद काट लो मूर्खों। पता नहीं तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें कुछ नहीं कहते, तुम्हारी जो घर की लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, तुम पे लानत नहीं भेजते? पवन खेड़ा को देखो कैसे आके इतनी मतलब बकवास करता है। सुप्रिया श्रीनेत को देख लो, सुरेंद्र राजपूत को देख लो, वो जो कंचना आती है RJD की, उसका देख लो हाल क्या है। किस तरह ये बकवास करते हैं, किस तरह हमारे माननीय प्रधानमंत्री को जी भर भर के गालियाँ देते हैं। और जुडिशरी तो पूछो ना, बंधक बनाया हुआ है जुडिशरी को कपिल सिब्बल और संघवी जैसों ने। पता नहीं क्या इनके मुंह में भर रखा है कि बोल भी नहीं सकते, इनके अगेंस्ट घिघी बन जाती है जजों की भी इनके सामने। अब समय आ गया है कि पूरा मूल चूल परिवर्तन करें। मोदी को दे दी 240 सीट, 8,500 खटाखट आ जाएंगे। लानत है तुम पे, भूखे नंगो अपाहिजो। देते ना 400 सीट, फिर कहोगे गवर्नमेंट ये नहीं करती, गवर्नमेंट वो नहीं करती, गवर्नमेंट बंगाल को नहीं देखती, मणिपुर को नहीं देखती, फलाना नहीं देखती। अपना काम तो कर लो। वोट देने निकला नहीं जाता तुमसे। मोदी ये, मोदी वो, घर संभाल नहीं सकते 4 जनों का, मोदी मोदी करते रहो। इतनी प्रॉब्लम्स है कि भी अगला लगा हुआ है अपनी टीम के साथ पूरा, कि भारत को मैं एक ऐसा राष्ट्र बनाऊं जहां सब सुख चैन से रहें, गरीबी दूर हो, सबको चांस मिले आगे बढ़ने। फंबलिंग हो रही है, मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ पड़ा, मतलब शब्द नहीं निकल रहे मेरे से। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ? चलो यार, अकल आ जाए तो सोच लेना। घर पे रात को डिनर करोगे ना चमचो, और इन पार्टियों के पीछे लगे वो जो देश का सत्यानाश कर रही हैं, सोचना कभी। जो मुंह में निवाला डाल रही हो ना, वो इसी धरती से उगा हुआ अन्न है, जिसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं है, सिर्फ अपना सोचते हो, हमें पैसा मिल जाए, हमें पैसा मिल जाए। लानत है तुम जैसों पे। वाणी को विश्राम देता हूँ।
मेरे भारत को किसी की नज़र ना लगे। भगवान मेरे माननीय प्राइम मिनिस्टर को लंबी उम्र दे। मेरे वैज्ञानिक, मेरे सैनिक, वो उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। हमें नाज है अपनी सेनाओं पे, अपने वैज्ञानिकों पे, अपने प्रधानमंत्री पे और अपनी सरकार पे। वंदे मातरम, जय हिंद।